Hello student, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I'm Nutan, your chemistry tutor. Previous lecture में मैंने homework दिया था आपको. Yes, that you have to write down the 5D series and the 6D series. तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जो आंसर है that I have written over here, तो आपके लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है आंसर. तो आप एक बार क्रॉस चेक करके देखो जो भी आंसर्स आपने लिखे थे वो सही है या फिर नहीं है. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने लायक है, दैट इज़ लैंथेनम, दैट इज़ अ 57 है ना. तो यहाँ पे जो है दैट इज़ ओनली 6s एंड 5D में ही ऑक्यूपेंसी होगा इसका. ठीक है, तो यहाँ पे जेनॉन जो है ये आएगा, इसके साथ हम एक्स्ट्रा जैसे 6s 5D ये ऐड करेंगे. नाउ यहाँ पे नोट करते हो हाफनियम. तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. तो ये 72 से स्टार्ट होगा, देन 80 तक के रहेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शन पहले ही बता दिए थे कौन से एक्सेप्शन है, मतलब वहाँ पे आपको क्या करना था, चेंज करना था. अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे हो सकता है आपका मिस्टेक हो सकता है मे बी, अगर आपने ट्राई किया होगा. तो देखो यहाँ पे क्या है, 6s2 4f14, ये भी पता होगा आपको, 5d8. अब यहाँ पे क्या हो सकता था, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते थे एंड ये फुलफिल्ड हो सकता था, राइट. बट दिस इज अ एक्सेप्शन. ओके, तो इसको अच्छे से नोट करना. ये जो प्लैटिनम है दैट शोज सम डिफरेंट बिहेवियर, है ना. तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन. तो यहाँ पे आप नोट करना, यहाँ से बस एक ही इलेक्ट्रॉन इधर आता है, दो इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं. ठीक है, इसको नोट करना अच्छे से. देन गोल्ड, इसका ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये 10 बन गया, है ना. तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर आवर कॉन्सेप्ट दैट इज़ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड. बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, इवन इन फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. और लास्ट का मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जो बंदे होते हैं लास्ट वाले ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल, डी सबशेल जो है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट द सेम वे से हमने, ये हो गया था हमारा 5D सीरीज़, क्योंकि 5D में चलते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो ये अब जो है दैट इज़ 6D सीरीज़. ठीक है, तो 6D में इलेक्ट्रॉन्स चलते जाएंगे. चलो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन, दिस इज ओनली एलिमेंट 111. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो 7s1 एंड यहाँ पे 6d10 हो जाएगा. तो ये बन गया होगा आपको, मुझे पता है. बट यही जो चीज़ है यहाँ पे प्लैटिनम का, इसको नोट करो. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये लास्ट वाला एलिमेंट, ये तो हमेशा ट्रांजिशन मेटल नहीं होता. क्यों नहीं होता बोलो, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसका जो डी सबशेल है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड होता है. ओके, सो आई होप कि आपका करेक्ट हुआ होगा आंसर, जो भी आपने असाइनमेंट में किया था. नहीं किया है तो एक बार इसको नोट कर लो, इसको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है, इधर हो जाती हूँ मैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. कंप्लीटेड, ओके, वेरी गुड. तो इसको आप नोट करके रखो, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है ना, या फिर आपके इसमें भी पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील करना है. ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ ट्रेंड्स. न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अ ट्रेंड्स. तो ट्रेंड्स कैसा होता है डी ब्लॉक में, ये हम स्टडी करेंगे. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो न्यू टॉपिक है आज का, दैट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में अब हमारा ये जो डिस्कशन है ये मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जो हमारी 3D सीरीज़ है, राइट, स्कैंडियम टू जिंक, वहाँ पे. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इसकी जनरल जो प्रॉपर्टीज़ होती है 3D सीरीज़ की वो क्या क्या होती है. तो सबसे पहले जो ऑल द ट्रांजिशन मेटल, जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उनका, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर. मतलब जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है वही हमारी ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है, बट ये किसके लिए बोला है हमने, देखो यहाँ पे गौर करना है, ट्रांजिशन मेटल. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ट्रांजिशन मेटल होते कौन से, यस, जो लास्ट थे ग्रुप 12 के एलिमेंट्स वो नहीं होते हैं ट्रांजिशन मेटल, इसलिए उनको जो प्रॉपर्टीज़ है ये अप्लाई नहीं करने वाली. ठीक है, उसके कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगे. सो प्लीज़ नोट दैट दीज आर द मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ आर ओनली फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, और ये हार्ड भी होते हैं, उनकी जो
जो वोलेटिलिटी होती है वो लो होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ट्रेंड ऑफ योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आप ये नोट करना दैट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। अब ये देखो डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होता है इन जनरल अगर मैं बोलती हूँ तो एज माई एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ओके, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, तो वैसे वैसे मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड। हमने ऑर्गेनिक में भी देखा था कि जैसे जैसे आपका मास बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ओके, दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड। बट यहाँ पे तो आएंगे एक्सेप्शन, क्योंकि हमने अब एक्सेप्शनल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये जो ट्रेंड है ये फॉलो नहीं करता है। अब देखो एक चीज़ जो आपको नोट करना है, दैट इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड। एज यू नो, इसको हम मेटल बोलते हैं, इनमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ अ मेटालिक बॉन्डिंग। तो देखो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल है, डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड के ऊपर। अब ये क्या होता है इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड, मतलब बॉन्डिंग कैसे करेगा इंटर एटॉमिक, खुद के साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन। मतलब ये डी जो हमारा सबशेल है, जैसे हम 3D देख रहे हैं अभी यहाँ पे, 3D सबशेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर वो डिपेंड करेगा। और ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब देखो पेयर्ड है, मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दे आर ऑलरेडी पेयर्ड, तो वो उनका रिएक्टिविटी होता है ये कम होता है क्योंकि वो पेयर्ड है। ओके, नो कंसिडर यूर सेल्फ कि आप पेयर्ड हो। कैसे पेयर्ड हो, आप आपके घर में हो, मम्मी पापा का आप पे वॉच है, तो आप पेयर्ड हो, आपका स्टेबिलिटी है। बट नाउ सपोज यू आर इन अ रूम, आप रूम करके रह रहे हो, बाहर हॉस्टल में रह रहे हो आप लोग, तो यू आर अनपेयर्ड। मतलब अब आपको आप नए जगह पे हो, जैसे अब अभी आप अमरावती में हो फिलहाल, ठीक है, अपने घर पे बैठे हो, सो यू आर पेयर्ड, मम्मी पापा आपको देख रहे हैं, है ना। अब आप को IIT मिल गया, इमेजिन करने में क्या आ जाता है, ठीक है, IIT NIT में आपका एडमिशन हो गया, आप चले गए बाहर चले गए, वहाँ पे तो मम्मी पापा है नहीं, मतलब आप क्या हो गए अनपेयर्ड, आपके जो आपका स्टेबिलिटी था वहाँ से दूर चले गए, है ना। अब वहाँ पे कोई है नहीं आपको पूछने को, तो आप कहीं पे भी घूम सकते हो, इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। सो दैट इज़ अ अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिसाइड करेगा आपका इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड। मतलब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्डिंग ज़्यादा, है ना, उतने आप नए नए दोस्त बनाओगे, नए नए पार्टीज करोगे, इधर उधर घूमने जाओगे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। और जितने आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे, सो योर नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, या सिंपली यहाँ पे बेस्ट सुटेबल अगर वर्ड मैं बोलूँ तो अगर मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अनपेयर्ड है मीन्स दे वांट अ पेयरिंग करेंगे तभी मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना भाई। तो एज माई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस माई मेटालिक बॉन्ड increases, and as the metallic bond increases my melting point increases। अब यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा सा देखते हो तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो डिस्कशन होने वाला है हमारा, ये जो आगे जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरा इस पे डिपेंड है। तो ये आप नोट करते रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं इसको आगे फिर रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से एक बार आप समझ लो, क्योंकि इस पे हमारा पूरा डिस्कशन अब इस पे होने वाला है, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम था हमारा, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लिया है ऑलरेडी, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी करेंगे हम। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पता है आपको स्पिन अलग होता है, इसलिए अप एरो डाउन एरो हम लोग लिखते हैं, है ना। अब S में ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे स्कैंडियम के लिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए, अब 3D में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। 21 होता है स्कैंडियम का, है ना। तो 18 19 20 21 3 इलेक्ट्रॉन को हमें रखना है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग, दैट इज दिस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मीन्स मतलब जो
पेयरिंग नहीं है उसका, तो ये हमें गिनने। अब यहाँ पे कितने हो गए, एक ही हमें जो मिल रहा है दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब टिटेनियम में देखो वैसे ही हम पूरा इसको फिलअप कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे हमारे एक्सेप्शन कौन से थे, यहाँ पे देखो क्रोमियम था एक्सेप्शन और ये कॉपर था एक्सेप्शन। चलो अब यहाँ पे गिनेंगे, पहले तो इसको फिल कर दो आप अच्छे से। यहाँ पे इसके लिए क्या था 4s2 3d2, तो 3d2 है ना। डी में कितने बैठ सकते हैं 10, ठीक है। तो ऑक्यूपाई कैसा होता है 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, पता है सबको, यस। चल अब ये देखते हैं, ये हो गए 2 यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि ये तो पेयर्ड है, हमें गिनने क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको गिनना है क्योंकि ये भी बेचारा क्या है अनपेयर्ड है। तो ये 1 और ये 5, टोटल कितने हो गए 6। वैसे ही टाइप से आप खुद ट्राई करो इसको, ठीक है ना, और इसको आप फिल करो। मैं आप फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल अपन यही लेते हैं स्कैंडियम का दैट इज़ अर्गॉन, है ना। उसके बाद ये क्या है 4s2 है और 3d1। तो अर्गॉन पिछले वाले हम नहीं लिखेंगे, जो बैलेंस शेल है उसमें ही जो है यही हम लिखेंगे क्योंकि यही काउंट करने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो देखते हैं स्कैंडियम में, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया s, ये हो गया डी में कितने सब शेल होते हैं हमारे पास 5, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। 4s2 रखना है हमें 1 एंड 2, द डिफरेंट स्पिन, है ना, क्योंकि एक ही क्वांटम नंबर जिसका होता है वो अलाउ नहीं करते हैं। एटलीस्ट एक चीज़ तो भी डिफरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट जो स्पिन है वो तो भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देन 3d1, अब 1 होगा इसलिए एक यहाँ पे जाएगा। सेम वे इसके लिए, अब देखो यहीं पे मैं कर रही हूँ, अब इसके लिए एक और ऐड हो गया, यहाँ पे जाएगा, फिर से ऐसे ऐड होते जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, है ना। लाइकवाइज हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ये पूरा जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था पहले लेक्चर में, तो उससे ही क्या करना है, बस ये वाले पॉइंट्स ऐड करते जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख लेंगे अनपेयर्ड, अब यहाँ तक क्या आए थे, क्रोमियम कितने हो गए 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5। देन आयन के लिए देखो कितना हो रहा है 4, देन 3, देन 2। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये इधर दिख रहा है दैट इज 1, और यहाँ पे जिंक में 0। वैसे हम ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्या जिंक, बोलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, और हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट अ ट्रांजिशन मेटल। समझ में आ रहा है, यस। अब ये देखो, जैसे मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, मेरा इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ा, मेरा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। मतलब यहाँ पे देखते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया और फिर कम होते जा रहे हैं। दैट्स वाई यू विल गेट दिस ट्रेंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजिंग, एंड देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग। तो ये मिलता है हमें ट्रेंड यहाँ पे, और उसमें भी एक्सेप्शन होते हैं। सीधा सीधा ट्रेंड मिलता था नहीं मिला, एक्सेप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला अगर फॉलो करते हो आप लोग 3D 4D 5D सीरीज, ओके, ये 5D सीरीज है जो ब्लू से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 5D सीरीज जनरली अच्छे से फॉलो कर लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएगा और अकॉर्डिंगली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, ठीक है। सेम केस विद बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा सा चेंज है। एनसीईआरटी के बुक में आप देख लो, उसको इसके साथ ही ड्रॉ कर लेना, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, ओके। अब ये टिपिकली मेल्टिंग पॉइंट के लिए है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, दिस इज अवर ट्रेंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ये वाली सीरीज जो 3D सीरीज है, ये ब्लैक वाली जो है ये 3D, स्कैंडियम टिटेनियम क्रोमियम वाली सीरीज है, ये जो ग्रीन वाली है दैट इज़ 4D सीरीज, और ये जो ब्लू वाली दिख रहे हो आपको दैट इज़ 5D सीरीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते गए तो मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होते जाएगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएगा, फिर एट सर्टन लेवल के बाद वो डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे कौन मिला अपने को, यस दैट इज़ अ एक्सेप्शन। कौन है यहाँ पे एक्सेप्शन, मैंगनीज। वहाँ पे क्या मिला, मैंगनीज देखो ज़रा यहाँ पे
5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज यहाँ पे हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअली जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होना चाहिए था, बट ये वैसा नहीं करेगा, दैट्स वाई इट विल शोज यू एक्सेप्शन। सो इसको बहुत अच्छे से आप नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए था, फिर डिक्रीज होते जाएगा, बट यहाँ पे मिलेगा एक्सेप्शन। सेम केस में यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक्सेप्शन। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने किसके लिए ये ऑक्यूपेंसी जो है किसके लिए फाइंड किया, मैंने 3D सीरीज़ के लिए। तो आप क्या ट्राई करो, 4D सीरीज़ के लिए ऐसा पूरा ऑक्यूपेंसी लिखो, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखो, फिर आपको समझ में आएगा। और वहाँ पे भी एक्सेप्शन कौन मिलेगा आपको, यस दिस फेलो, ओके, यहाँ पे भी दिस फेलो, ओके। सो एक्चुअली अब ये देखो ये ट्रेंड क्या होता है, तो देखो जनरल वे फॉलो करना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने बोला आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे हो क्या अपन, मतलब पढ़ रहे हो क्या, नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो दैट इज़ जनरल ट्रेंड क्या है, टीचर ने बोला पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, बट उसमें आया बीच में ब्रेक आ गया, जैसे लॉकडाउन आ गया, तो क्या हो गया, सडन ब्रेक, एक्सेप्शन। अब उसमें तो नहीं पढ़ेंगे ना हम लोग, है ना। तो द सेम थिंग यहाँ पे होने वाला है। तो ये बढ़ना चाहिए था एज अवर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और फिर डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेप्शन। बट ये जो सीरीज़ है हमारी ये फॉलो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। 5D सीरीज़ जो है वो फॉलो कर रही है, समझ में आया सबको, हाँ। तो यहाँ पे अगर आपने देखा एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। जनरल ट्रेंड क्या है हमारा, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बट हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से, है ना, यहाँ से वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक के फॉलो कर रहा है। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है, बट इधर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने वैसे पहले ही बोल दिया है, बट यहाँ पे आप फिर से रिवाइज करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, रिजल्टेंट बॉन्डिंग इंक्रीजेज। अब यहाँ पे जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये क्या होता है ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, तो ये कब आएगा, डिस्कशन करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट का, तब आएगा। तो देखो दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट, ऐसा लिखते हैं। तो दैट इज एंथैल्पी चेंज, है ना, मतलब हीट जो चेंज हो रहा है, एंथैल्पी जो चेंज हो रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू एटम्स। मतलब जैसे कोई भी यहाँ पे जो मेटल है तो वो डिसोसिएट होगा, कोई भी कंपाउंड जो है वो इंडिविजुअल एटम में डिसाइड होगा, तो आपको कितना एंथैल्पी चेंज लगने वाला है। सो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब कंपाउंड से मुझे इंडिविजुअल एटम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी मुझे इंडिविजुअल एटम्स मिलेंगे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, बॉन्डिंग बढ़ गया, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गया, बढ़ गया। यस, कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने से अच्छा हम अनपेड बोलेंगे, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। बॉन्डिंग अगर बढ़ गया तो उतने बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो मुझे एंथैल्पी चेंज लग रहा है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे बेस्ट सूटेबल इज अनपेड, ठीक है। अनपेड है तभी तो बॉन्डिंग करेंगे ना भाई, पेड है तो बॉन्डिंग क्यों करेंगे। चलो, ओके। सो दिस इज़ अ मोस्ट सजेस्टेड वर्ड, बिकॉज एनसीईआरटी में इस हिसाब से दिया है, इसलिए हमें रेस्ट्रिक्ट रहना है सिलेबस के थ्रू। बट द मोस्ट सुटेबल वर्ड इज अनपेड। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिजल्टेंट बॉन्डिंग जो है वो बढ़ेगा, रिजल्टेंट बॉन्डिंग बढ़ेगा तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगा। एटोमाइजेशन मतलब क्या, एटम्स में उसको डिवाइड करना। सिंपली अगर मुझे कोई कंपाउंड को एटम्स में डिवाइड करना है तो बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा,
ब्रेक करना पड़ेगा, तो तब जाके क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड आपको मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी। आप एक बार एनसीईआरटी के या फिर बोर्ड के बुक में आप देख सकते हो, द सेम ट्रेंड यू विल गेट टू सी देयर। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या देखा, द फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी, है ना। ये जो है डिस्कशन दैट इज़ ऑल रिस्ट्रिक्टेड विथ, बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल, जिसमें अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो जिंक आपको नहीं दिखेगा, जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे ये नहीं दिखेंगे क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ ये जो है प्रॉपर्टीज़, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किए हमने, जो पेयर्ड नहीं है। तो ये समझ में आया, इसको आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली लिख के रखो क्योंकि हमारा जो डिस्कशन अभी आगे होने वाला है ये इसी के ऊपर होने वाला है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को नोट करके रखना है। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? यस। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। ठीक है, पहला जो ट्रेंड था हमने देखा, राइट, रिगार्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब दूसरा ट्रेंड हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ द वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। अब ठीक है, उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज अ शील्डिंग। अब ये शील्डिंग क्या होता है, I'll give you one एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ में आएगा शील्डिंग क्या होता है। तो देखो, ये जो बंदा है, ये जो सेंटर में है, ये है सेलिब्रिटी। ओके, तो सेलिब्रिटी है, कोई भी सेलिब्रिटी, आपके जो पसंदीदा सेलिब्रिटी है वो आप कंसिडर करो, ठीक है। सो ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ही और शी। और ये जो दो है इनको हम कंसिडर करेंगे उनके जो बॉडी गार्ड होते हैं, ठीक है। अब ये बॉडी गार्ड एंड दिस, अब यहाँ पे जो कंसिडर किया मैंने, यहाँ पे 8 पीपल है, सो विल कंसिडर देम एज द पीपल, ठीक है। हमारे जैसे पीपल है जो सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा उनके लिए अफेक्शन होता है, ठीक है, और सेलिब्रिटी को भी पीपल के लिए अफेक्शन होता है ना। अब देखो, ये इसको रिलेट करो, कैसे रिलेट करेंगे, ये जो है दैट इज़ अ न्यूक्लियस, ओके, और सेलिब्रिटी इज़ अ न्यूक्लियस। अब ये जो दो बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैंने पहले ही छोटा सा एग्जांपल दिया इसलिए। अब ये जो है दैट इज़ और 2 इलेक्ट्रॉन, उनको हमने बोला है बॉडीगार्ड। और ये जो है, ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स, इसके दूसरे वाले शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो रहा है, ये हो गया हमारे जैसे पीपल। अब क्या हो रहा है, देखो, ये जो सेलिब्रिटी है ये क्या करता है, इनसे बहुत प्यार करता है। उनके जो भी फैंस होते हैं ना, फैन, तो सब फैंस को बहुत प्यार करता है, ठीक है। अब जब सेलिब्रिटी दिख गया, कोई भी मॉल में सेलिब्रिटी दिख गया, तब क्या करते हैं ये लोग, उनके पास जाने का बहुत प्रयास करते हैं ना, मतलब उनके पास जाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। बट अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में वगैरह, है ना, टीवी में, तो क्या होता है, ये जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको दूर रखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ शील्डिंग। एक शील्ड जैसा यहाँ पे ये जो हमारा सेलिब्रिटी, हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे शील्ड जैसा ये वर्क करने वाले हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्रू आउट हमें लगने वाला है, दैट इज़ अ शील्डिंग। अब ये तो मैंने पहला शेल, दूसरा शेल ले लिया, ऐसे तो बहुत सारे शेल है हमारे पास, है ना। अब उसमें ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो शील्डिंग का जो एक ऑर्डर होता है, मतलब कैसे वो शील्ड प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ एस का जो शील्डिंग होता है बहुत अच्छे से शील्ड कर सकते हैं, मतलब इनको यहाँ पे नहीं आने देंगे, उनको शील्ड करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे यहाँ पे। देन पी का जो शील्डिंग होता है पुअर होता है एस से, डी का और भी ख़राब होता है, और एफ का उससे भी पुअर शील्डिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ और ट्रांजिशन, जहाँ पे डी में हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू एस एंड पी, डी का जो शील्डिंग है वो क्या है, पुअर शील्डिंग है। समझ में आया सबको व्हाट इज शील्डिंग? तो शील्डिंग क्या बोलेंगे हम लोग, तो देखो ये यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है जिसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस है इट विल ट्राई टू पुल इट्स इलेक्ट्रॉन, पुल इट्स फैन। सेलिब्रिटी वांट टू मीट हिज फैन, ठीक है, बट ये इसको शील्ड करेगा, इसको आने नहीं देगा क्योंकि ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। सो दिस विल क्या 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 बोलेंगे हम इसको यहाँ पे, कि बैलेंस होगा, इस वजह से वो हर एक ऑर्बिट में अच्छे से अपनी जगह पे घूमते रहते हैं। बट अगर इसका शील्डिंग पुअर है, मतलब
ये इतने अच्छे से इसको रिपेल नहीं कर सकता, शील्डिंग पुअर है मतलब, है ना। तो ये अच्छे से शील्ड नहीं कर सकता। तो ये जो फैन अभी यहाँ पे था, अब ये फैन थोड़े से क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अभी यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो पहले यहाँ तक के जो डिस्टेंस था ये वाला, अब ये डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यहाँ पे यहाँ तक लेंगे हम लोग ये डिस्टेंस। सो एज शील्डिंग कम कम होते जाएगा, पुअर शील्डिंग होगा, तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेंड देखो कैसा है। तो देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, जैसे जैसे मेरे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, मेरा रेडियस भी क्या होना चाहिए, बढ़ते जा रहा है। बट यहाँ पे हम जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 3D में ही कर रहे हैं, है ना। तो वो तो शेल ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे, और उसमें भी अगर उसका शील्डिंग कम है, उसका शील्डिंग कम है, मतलब ये जो है, ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके मतलब वो जो शेल्स है उनका अगर शील्डिंग कम है, तो ये जो 3D में जा रहे हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पुअर शील्डिंग होने के कारण रेडियस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। सो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज योर रेडियस डिक्रीजेज। तो ये क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग की वजह से देखो क्या हो रहा है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर में चार्ज था उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसका शील्डिंग कम हो रहा है तो उनमें जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब पहले यहाँ था बंदा अब यहाँ पे आ गया। तो आपका आयोनिक रेडियस या फिर सिंपली हम रेडियस बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उससे हमने ट्रेंड, मतलब ट्रेंड कैसे दिया है देखो। तो दीज आर अवर एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। वैसे ही हर एक कलर मैंने यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारी 3D सीरीज, ये 4D और 5D। तो देखो रेडियस क्या हो रहा है, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द रेडियस इज डिक्रीजेज। रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो द रेडियस इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्शन जो है ये हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ही क्या किया है, एक्सेप्शन, जिसमें एक्सेप्शन है वही स्टार्ट किया है टॉपिक। तो ठीक है, बट जनरल में यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, द radius is going to be decrease. So this is a trend for your variation in atomic and आयोनिक साइजेस। आई होप कि आपको ये समझ में आया है अच्छे से। इसको आप नोट डाउन करके रखो। अब ये अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको शील्डिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि शील्डिंग क्या होता है। तो पुअर शील्डिंग होने के कारण क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स अट्रैक्शन है हमारा बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ जाएगा। अब अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब ये पहले जो बंदा यहाँ पे था, अब यहाँ से अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये बंदा यहाँ पे आ गया। तो ये जो रेडियस था पहले से कम हो गया है, एंड दैट्स वाई अवर आयनिक रेडियस, या फिर रेडियस जनरल ट्रेंड में बोलेंगे हम, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, देखो कोई भी एलिमेंट से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आयोनाइज करना है उसको, राइट, आयंस के फॉर्म में मुझे उसको कोई भी एलिमेंट को लाना है। सो दैट एनर्जी, कितना एनर्जी लगेगा वहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही हूँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी ना निकाल रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और ये चीज़ हमने अभी प्रीवियसली देखी है, क्या एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा जनरल ट्रेंड भी है वैसे अगर देखा जाए तो। 3D सीरीज में क्या हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आपका जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक चीज़ जो आपको नोट करनी है, दैट इज आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होता है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे सीरीज में हमारे डी ब्लॉक में क्या हो रहा है,
एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, बोलो, इंक्रीज हो रहा चाहिए। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। अब ये जो है ये सपोज करो कि ये वैलेंस शेल है हमारा, यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा सिनारियो देखो यहाँ पे, सो द रेडियस इज, अब यहाँ पे चेंज देखो, जितना रेडियस कम है उतना इसको रिमूव करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस में उसको अट्रैक्ट करने का जो एबिलिटी है ये ज़्यादा है, राइट। तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे एनर्जी जो है दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियस होने के कारण इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ओके, तो दैट्स वाई देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये ट्रेंड समझ में आया सबको, एज अवर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो हम समराइज करेंगे ये टॉपिक, कौन सा हमने क्या क्या पढ़ा है। ट्रांजिशन मेटल का हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स देखे, एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा और आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी इसको नोट डाउन करके रखो। और अभी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें हम बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पे मैंने वैसे ही रखा था ना, लिखा है दैट इज़ ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, ये पूरे सीरीज़ का आप लोग फाइंड करके रखो। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट को कवर करेंगे। ओके गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, और बहुत अच्छा रहा है ये लेक्चर। अब मेरे साइड से तो हो गया, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ like, share and subscribe the channel. See you soon with the same energy.